हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों 6 तारीख को ALP CBT 2 का पेपर है और 2 तारीख की दोनों शिफ्ट का पेपर हो गया है और सभी स्टूडेंट परेशान हैं ट्रेड को लेकर के और सही से वहाँ पर उनको बताया भी नहीं जा रहा कि ट्रेड में जो क्वेश्चन आए थे कैसे आए थे और क्या नहीं आए थे। कल मैंने वीडियो डाली तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि उसमें आपने ट्रेड के बारे में कुछ बताया भी नहीं है और फालतू की बकवास कर दी है। तो मैं आपको बता दूं, देखो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा लग रहा था कि सभी बोल रहे थे कि बुक से क्वेश्चन आए और PYQ ही आए, जो पहले ट्रेड में क्वेश्चन आए थे उसी हिसाब से क्वेश्चन आए, उसी पैटर्न पे आए। तो मैं आपको बुक दिखा रहा था कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई करी थी और कहाँ कहाँ से हर क्वेश्चन को मैं पढ़ के गया था, फिर भी मुझे वहाँ पर महसूस नहीं हुआ। लेकिन सभी स्टूडेंट जो हैं, देखो टीचर वहाँ पर रिव्यू ले रहे हैं जाकर के, और जिन्होंने क्लास करी है मात्र ALP CBT 2 के लिए तैयारी कराने के लिए सिर्फ मात्र 2 से 4 टीचर ही थे। 4 टीचर ही मान सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इतने लोगों ने ही तैयारी कराई है। बाकी और ज़्यादा किसी ने नहीं कराई। छोटे मोटे तो कराते ही रहते हैं, जैसे साइंस वगैरह पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कराई है, उन पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। नामी टीचर ही थे, तो SK जहाँ सर हैं, होटल वाले सर हैं, और भी काफ़ी टीचर हैं जो 2-3 ही टीचर मान सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई टीचर नहीं है, उन्होंने पढ़ाया है। तो वो स्टूडेंट जा करके उनके जो खुद के स्टूडेंट हैं और अपना रिव्यू वो दे रहे हैं कि ALP CBT 2 में जो ट्रेड के क्वेश्चन आए वो PYQ के आए, और निवी बुक जो होती है ITI के लिए बनाई जाती है उसमें उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो सभी को मैं बता दूं स्टूडेंट को कि तो निमी बुक हर किसी टीचर ने किसी को पढ़ाई नहीं है, पहली बात ये है। और निमी के जो अगर क्वेश्चन ही आप करके गए तो वहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिलेबस से कुछ बाहर था, जैसा कुछ नहीं था। हाँ, सिलेबस से इतना भी बाहर था कि ट्रेड का पेपर है, तो ट्रेड के पेपर में आपको इलेक्ट्रिशियन वाले क्वेश्चन नहीं डालने थे, इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन नहीं डालने थे। मैकेनिकल ट्रेड, डीजल मैकेनिकल है किसी की ट्रेड, उसमें मैथ के क्वेश्चन देखो हमारी ट्रेड में नहीं आए थे, ये आपको पता चल गया है। और ड्राइंग के क्वेश्चन नहीं डालने थे। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि ड्राइंग के क्वेश्चन डाल दिए तो उससे बेनिफिट है, तो आपको पता होना चाहिए अगर ट्रेड के क्वेश्चन उसमें होते तो आपको कितना फ़ायदा होता। और जो चैप्टर उसमें बताए गए, जो PYQ पहले आए थे 2019 के अंदर, वही होते तो कितना फ़ायदा मिलता। 4 से 5 क्वेश्चन आपको और अदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिल गए और किसी सब्जेक्ट के मिल गए, 1-2 न्यूमेरिकल मिल गया, तो उससे आपकी ट्रेड थोड़ी क्लियर हो रही है। और जितने भी स्टूडेंट वहां पर कह रहे हैं ना कि हाँ आपने जो सर पढ़ाया था और आपकी बुक से ही आया था, तो आप जब 6 तारीख को जो स्टूडेंट वहां पर जाएंगे पेपर देने के लिए, वहां पर खुद जा करके देखना, क्योंकि अभी जो रिव्यू दिया जाएगा आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि टीचरों का ही विश्वास होगा। और हर बुक को मैंने बहुत डीप से पढ़ा है और देखा भी है इसमें। अगर टीचर ये बात कह रहे हैं कि हाँ उसी बुक से आया है और जो हमने पढ़ाया है, तो आपको वहां पर क्वेश्चन आएगा। आपने जो पढ़ाया है बात ठीक है, उसी चैप्टर से आया है, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत बेसिक नॉलेज पे आए थे। इंजन के जैसे डीजल मैकेनिकल में क्वेश्चन आए थे, उसमें इंजन की पूरी आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, एक एक पार्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ जो वर्किंग करता है कैसे करता है वो सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने PYQ क्वेश्चन कर लिए उनसे आपको रट के, और इतने टाइम में हर स्टूडेंट समझने का टाइम नहीं था, वहाँ पर रट ही रहा था। और हर क्वेश्चन जैसे 1000 क्वेश्चन मिल गए, किसी को बुक में PYQ मिल गए, वो उसको रट के ही गया था, ना कि कोई वैसे गया था। 1-2 स्टूडेंट है जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी हो और जब रिजल्ट नहीं आया था प्री का उससे पहले की तैयारी कर रहे हो। और ज़्यादातर सभी का बेस ऐसा ही है, हर स्टूडेंट को हम जानते हैं, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम हमको पता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं और से पढ़ के चला गया हो, ऐसा नहीं कि उसको कोई ज़्यादा नॉलेज हो, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। और ना ही उसने कोई 3D में इंजन को समझ लिया हो, और किसी भी इंजन के ट्रांसफार्मर है, DC मोटर है, ये सब वगैरह इनके सभी चैप्टरों को कहीं 3D में पढ़ के नहीं गया है वो, और ना ही इतनी नॉलेज। ठीक है, जो भी टीचरों ने पढ़ाया उसी मटेरियल को सब पढ़ के गए। 2 से 2 लाख, सवा लाख, सवा दो 2-2.5 लाख स्टूडेंट थे इसमें, और इतने ही स्टूडेंट में से मान सकते हैं कि 10-20 हजार स्टूडेंटों ने कहीं अलग से कर लिया। तो सभी को मैं बस यही बता रहा था, और सभी स्टूडेंट को समझना। देखो मैं ट्रेड के बारे में बता दे रहा हूँ, डीजल मैकेनिकल जिसकी ट्रेड है उसके बता दे रहा हूँ आपको किस किस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी ट्रेड हैं वो ट्रांसफार्मर वगैरह, DC मोटर वगैरह, ये सब पे क्वेश्चन आए हैं वहाँ पर, और पढ़ के जाना। मतलब थोड़ी थोड़ी नज़र मारते हुए जाना, मतलब इस टाइम ये नहीं है आप डीप पढ़ के जाएं। मैं क्वेश्चन करने का तरीका और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं, काफ़ी टीचर भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, तो आप ऐसी गलती वहाँ पर नहीं करना कि अगर आपको आता है पेपर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में, कि आप 40 क्वेश्चन करोगे तो वहाँ आपका बेड़ा पार हो जाएगा, 27 नंबर आप ला सकते हो।
कट-पिट के हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा भरोसा नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन कि हाँ, ये मैंने उस बुक में पढ़ा था, ऐसा महसूस होगा वहाँ पर। और फिर सभी ऑप्शन आपको ऐसे ही लगेंगे कि हाँ, ये तो भाई पढ़ा हुआ सा लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट होगा क्वेश्चन। वो बिल्कुल अलग ही होगा, जो आपको वहाँ पर पेपर जब उस टाइम दोगे तो महसूस कर पाओगे। और तुरंत पार्ट ए खत्म होने के बाद तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट ए पर तुम दोबारा वापस नहीं जा सकते। पार्ट बी स्टार्ट हो गया तो वो उसका टाइमिंग आप देख लेना। इसलिए पार्ट ए में के बारे में मैं अभी बताऊंगा, उसके बारे में बेसिक साइंस के बारे में जो भी क्वेश्चन आए, न्यू ड्राइंग है, प्रोजेक्शन एंड व्यू है, सबके बारे में मैं बता दूंगा। अभी डीजल वाले मैकेनिकल वाले स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ और सभी ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ। एक दो चैप्टर इनके बता दूँ। देखो, मेन पार्ट ऑफ इंजन, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखे थे, इसको पढ़ के ही जाना है आपको। और देखो, इंजन के जो क्लच वगैरह है, क्लच के बारे में भी क्वेश्चन था, इंजन ऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन था, और लुब्रिकेशन वगैरह सिस्टम से इससे नहीं था। और मैं कटिंग टूल से भी क्वेश्चन थे वहाँ पर, और लिमिट वाले क्वेश्चन थे। लिमिट वाला क्वेश्चन एक मुझे लग रहा था, पर ऐसा नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन होगा, तो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस वाले से नहीं था। और और कोई मैं चैप्टर नहीं बता सकता कि मतलब वेल्डिंग से भी वहाँ पर क्वेश्चन नहीं था। और ऑक्यूपेशन और सेफ्टी एंड हेल्थ वाले से क्वेश्चन मतलब वहाँ पर नहीं दिखे थे। प्री में पार्ट ए वाले में तो क्वेश्चन दिखे थे। तो ज़्यादातर मेन पार्ट ऑफ इंजन के बारे में भी क्वेश्चन दिखे थे वहाँ पर, और उसकी वर्किंग क्या क्या वर्किंग है और कैसे काम करता है उसके बारे में बहुत डीप क्वेश्चन थे। उसको समझने में आपको टाइम लगेगा। यहाँ से इनके क्वेश्चन आए थे, और इसमें 4-5 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे और 1-2 न्यूमेरिकल थे बस फिजिक्स के, और उसके अलावा बाकी ऐसे ही क्वेश्चन थे। और मतलब दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चन थे, कह सकते हैं कि जिन्होंने निमी वाली बुक है उसके बारे में काफ़ी हल्ला हो रहा है कि उसको, और इतनी मोटी बुक को आप पढ़ भी नहीं पाओगे भाई, और ना ही कितना भी कोई टीचर पढ़ा देता वो भी नहीं पढ़ा पाते और ना समझा पाते, वो भी आपको रटाते ही। और मैंने देखा है जिस टीचर से आप पढ़े हो, जिनकी तारीफ आप कर रहे हैं, तो उन टीचरों ने कुछ भी नहीं पढ़ाया है ट्रेड के अंदर। ट्रेड के अंदर जो बुक के अंदर क्वेश्चन है वो आप खुद भी रट सकते थे, उनको खुद भी रिवीजन कर सकते थे। वही क्लास यूट्यूब पे चल रही थी, आपको विश्वास ना हो उनकी बुक उठाना, एक एक क्वेश्चन उसकी मैराथन जो चल रही थी यूट्यूब पर, वही क्लास वहाँ पे थी। उनको स्टूडेंटों को बस 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की, 5-5 घंटे की क्लास दे करके बस पागल बनाया गया था कि आइए वहाँ पर ये 300 क्वेश्चन आपको डिक्टो वहाँ पर दिखेंगे, इनमें से ही आपको 10-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पीवाईक्यू की मैराथन कराई थी, पीवाईक्यू से बिल्कुल भी कोई मैच नहीं खा रहा था पेपर ट्रेड का, कोई भी बिल्कुल बिल्कुल अंतर था। और मैं ये नहीं कह रहा, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि 6 तारीख वाले स्टूडेंट को आप घबराहट पैदा कर रहे हैं और उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझना चाहिए, सटीक आपको जानकारी मिलनी चाहिए कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे किस क्वेश्चन को हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि आप मुँह उठा करके वहाँ पर चले जाएँ और आपको पता ही नहीं। ये मौका अच्छा मिल गया है आपको कि 2 तारीख का शिफ्ट का पेपर दे के आओ। और मैं आपको बता दूँ, ये अंतर भी हो सकता है कि 2 तारीख का पता है रेलवे को कि हमने पेपर पहले करा दिया, ये डिस्कशन यूट्यूब पर पहले से ही हो जाएगा, तो उन्होंने पता है कि क्वेश्चन सभी को पता चल जाएंगे, तो वहाँ पर पैटर्न चेंज होके भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे चैप्टर में मेन पार्ट ऑफ इंजन आए तो इसके आए तो और आपके में भी वही देखने को मिल जाए, क्योंकि सिलेबस उन्होंने एक तो चैप्टर दिया, उससे अलग भी चैप्टर के क्वेश्चन दे सकते हैं वो। तो आप पहले से ही सतर्क होके जाएं, एक बार रीड जरूर कर जाएं हर क्वेश्चन को, जिससे कि आप वहाँ पर रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। तो आप वहाँ पर 50-50 पे दिमाग थोड़ा लगाना, और ऐसा कुछ नहीं करना पार्ट बी में कि आप पहले से जाएं और एंड तक क्वेश्चन सोचें कि आप पहले में देख लूं क्वेश्चन, और इतना टाइम थोड़ी क्वेश्चन है, क्यों वहाँ पर इतना टाइम लग जाएगा कि 1 घंटे में आप दोबारा क्वेश्चन पे लौट के नहीं आ पाओगे कि आप सोचें कि मैं 30 क्वेश्चन पहले देख लूँ, 75 में से हो पा रहे नहीं आ पा रहे। एकदम फुल एंड फाइनल, एकदम पहली बार में ही क्वेश्चन को क्लिक करते हुए जाना, जितना भी पढ़ना पहली बार में टाइम दे लेना। 75 क्वेश्चन में थे, आपको 45-50 क्वेश्चन करने ही होंगे वहाँ पर, और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा और बिल्कुल पेपर अलग सा है, तो मतलब आप ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे किसी की बात में ना आए कि आपको 30 क्वेश्चन ही करके आने वहाँ पर। और हाँ, आपके पेपर में अगर बेसिक साइंस के 1-2 क्वेश्चन हो, मैथ के क्वेश्चन भी आ रहे हैं ट्रेड के अंदर, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख लें कि वेटेज कितना है। और ऐसी गलती मत करना कि आप देख रहे हैं मुझे 27 क्वेश्चन, इसमें ऐसा नहीं एंड तक इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिल जाएं, साइंस के मिल जाएं तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। भाई मैंने भी ऐसा ही कोशिश किया था, मुझे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी वहाँ पर नहीं पता चला था कि 6-7 क्वेश्चन ही होंगे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और न्यूमेरिकल मिला करके थी, मैथ के क्वेश्चन मेरे में नहीं थे। तो आप ये गलती मत करना, पहले से करके ही ना जाओ क्वेश्चन और उसमें से क्लिक ही ना करो। और भाई वहाँ पर जो माउस है ना, वहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो आपको जब
वहाँ पर उसका बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पर लगेगा कि ऑप्शन क्लिक हो गया है और आप सेव करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन वहाँ पर दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर क्लिक होता ही नहीं है। बहुत बिल्कुल हल्के कलर में ही दिखाता है, डार्क कलर है ही नहीं कि ऑप्शन क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसको ध्यान से देखें, जब सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करें आगे बढ़ जाएं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं सोच रहा था सेव हो गया क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर आंसर क्लिक ही नहीं हुआ था। तो आप माउस को अच्छे से दबाएं और ऑप्शन की तरफ जरूर देखें। ऐसा नहीं कि बटन ओवर कॉन्फिडेंस में बटन दबा करके और माउस का और आगे निकल रहे हैं कि हो गया क्लिक, वहाँ सेव नहीं होता है वो क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर क्लिक ही नहीं हो पाता है, क्योंकि माउस इतने अच्छे भी नहीं है और ना काम कर रहे हैं वहाँ पर सेंटर पर। तो आप वहाँ पर बहुत सोच समझ के पेपर को अटेम्प्ट करें। बाकी आपके साथ मतलब सही है, जो भी आपने पढ़ा है इस टाइम, जितना भी पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है। उसके बाद में आपको टेंशन लेनी नहीं है, सबका पेपर सेम ही है, सबके लिए ही ऐसा ही है। सबने ट्रेड कहीं बाहर से नहीं पढ़ी, वो कहीं महारत ही नहीं है, कोई ऊपर से आ गया हो, उसे कोई टीचर अलग से नहीं मिल गया। जो आपने पढ़ा है उसी टीचर से उसने पढ़ा है। जितना आपके अंदर दिमाग है थोड़ा बहुत तेज होगा, किसी ने अच्छे से समझ लिया होगा, बस इतने है। बाकी जिसको हमको हवा नहीं लगी, तो ये नहीं कि भाई हर किसी को तुमको क्वेश्चन कहीं ऊपर से टपक के आ जाएंगे और आप समझ लोगे। समझ में क्वेश्चन इतना भी नहीं आ रहा जितना आप सोच रहे हैं, और जितना यूट्यूब पे हल्ला मचाया जा रहा है कि बहुत मतलब सही आए थे, हमने 60 कर दिए, 65 कर दिए। इनके 6 नंबर भी आएंगे ट्रेड में, देख लेना जब रिजल्ट आएगा। तो पूरे बच्चे इनको रेलवे वालों को मिलेंगे भी नहीं। 1.5 लाख बच्चे अगर ट्रेड में पास, ट्रेड के हिसाब बिना नॉर्मलाइजेशन के बच्चे लिए जाएँ तो आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। जो भी आपने तैयारी करी है उस हिसाब से जाएँ, वहाँ पे अपना जो भी क्वेश्चन करना है बड़े अच्छे से करना, मतलब समझ से करना। ऐसा नहीं कुछ भी आप हवा में ही क्वेश्चन करो। और पार्ट ए को बहुत संभल के ही आपको करना है, क्योंकि पार्ट ए पे ही कट ऑफ डटेगी। और ऐसा नहीं कि ट्रेड जो पास कर जाएगा तो उसकी जॉब पक्की हो जाएगी, कट ऑफ भी बहुत आई जाएगी, क्योंकि पार्ट ए पेपर जो है सिंपल आ रहा है, वो आप आराम से कर लोगे। थोड़े बहुत पढ़ाई करिए प्री लेवल की भी, तो भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी यही बताना था। और जितने भी ट्रेड वाले अलग ट्रेड है, जैसे कि RAC है, इलेक्ट्रिशियन है, सबको यही कहूँगा मैं, वहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दें, अच्छे से पढ़ें और क्लिक करते हुए जरूर जाएं आगे। क्योंकि एक दो क्वेश्चन स्किप करोगे, जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा उसको ना करें। 50-50 में आपको 2 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन को क्लिक करते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। ऐसा ना सोचें कि आप पहले 75 देख लें, फिर बाद में आपको लौट के दोबारा टाइम मिलेगा भी नहीं, वहाँ इतनी तेज़ी से टाइम भागता है और दिमाग भी ख़राब होगा आपका। तो उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना, ठीक है। बाकी आपको अब वीडियो कम मिलेंगी, क्योंकि आपको अब पढ़ाई भी करनी है और उस टाइम आप डिस्टर्ब भी होंगे। तो इस बार समझाना था। बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहें, 1-2 दिन भी अच्छे हैं आपके, उसके बाद आपका भी समझ में आ जाएगा कैसा ट्रेड का पेपर आया था, कैसे आपको हमने जो रिव्यू दिया था उस बारे में आपको सच में ही पता चल जाएगा कौन कैसा रिव्यू दे रहा था, कैसा नहीं। तो इस पर आपको विश्वास भी हो जाएगा। तो ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।